गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग अब अपना LPP शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपना इसी बंद कीजिए, ये वाला बंद कीजिए, वीडियो वाला। हाँ, वीडियो नहीं करना है ना, फिर परेशानी होगी। हाँ, आइए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। हम लोग इसमें जो पढ़ लिए थे थोड़ा सा रिवाइज मार ले रहे हैं। जैसे आपको पहला सिखाया गया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो है बाबू आपको जो सिखाया गया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ x और इधर x डैश और यहाँ y और यहाँ y डैश। आपको मालूम है कि ये 1 2 3 होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा आप इधर लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए 2 3 -1 -2 -1 -2, और भी लिखना है लिख सकते हैं आप। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपको करना क्या है। पहले नंबर तो आप ये बताया गया था आपको, एक छोटा सा देख लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 का, जैसे आपको 1 के लिए करना हो, x है, x डैश है और ये y है और y डैश है, तो आपको कहा जाता है 1 2 3 x इक्वल टू 1 का ग्राफ कहा जाता है। तो आपको बताया गया था कि 1 पर आपको चलना है। यदि कहा जाता है x इक्वल टू 2 तो 2 पर आप ऐसे खींचते, 3 पर कहता है तो ऐसे खींचते। इस तरह से यहाँ पर जो है x इक्वल टू 0 है और x ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू 0 यानी 1 पर इस पर आता है, 2 पर इस पर आता है, 3 पर इस पर आता है। तो 0 के लिए क्या होता है, ये y एक्सिस होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है। अब ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, x ग्रेटर देन 0 के लिए जब इधर बढ़ रहे हैं तो पूरा ना होगा, इधर 0.1 0.2 0.3 सारा सारा हो जाएगा, 1 2 3 जो भी है सब। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो हुआ इस साइड टोटल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों को मिलाकर जो ग्राफ मेरा बनेगा वो y एक्सिस और y एक्सिस के राइट साइड में टोटल ये ग्राफ आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब आइए आपको याद कराते हैं। आपको यहीं पर हमने समझाया था 2 नंबर में, समझ लीजिए अभी, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए आपको जो ग्राफ बताया गया था याद कीजिए आप। अब x डैश y डैश। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ पर 1 2 3 4 देते रहे, ये y पर है ना, और यहाँ -1 -2 -3 -4, और इधर आपका -1 -2 -3, इधर 1 2 3। आपको कहा जाता है y इक्वल टू 1 का ग्राफ तो आप इस पर करते, y इक्वल टू 2 कहता तो इस पर करते, y इक्वल टू 3 कहता तो इस पर आप खींचते। लेकिन यहाँ पर जो है y इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो आपको मालूम है कि यहाँ 0 होता है, तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू जब 1 का इस पर जा रहा है तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ इस पर जाएगा। अब इसके बाद y ग्रेटर देन 0, देखिए 0.1 0.2 0.3 ये सारा के 1 2 3 सारा हो जाएगा ऊपर। इस तरह से आपका ये जो ग्राफ होगा ये सारा के सारा ऊपर हो जाएगा, x एक्सिस और उसके ऊपर ये सारा ग्राफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब इसके बाद में अब इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने पढ़ लिया था
उसको थोड़ा सा हम आपको दिमाग में डाल देते हैं अभी, तब चलेंगे लेसन में आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनको दोनों को एक में डालना है, दोनों को एक में डालना है बाबू, उस पर देखते रहो। तो यहाँ पर x और ये x डैश और ये तुम्हारा y है और ये क्या है, y डैश है। अब इस पर थोड़ा गौर करें। आपने पढ़ लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, y एक्सिस और y एक्सिस के राइट साइड टोटल हो जाता है। अब आपने अभी ये भी पढ़ लिया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ होता है, यानी कि x एक्सिस और उसके ऊपर ग्राफ होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर अपवर्ड तरफ जो ग्राफ होता है वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए कि इन दोनों में जो दोनों हमने ग्राफ लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों में कौन सा ऐसा ग्राफ है जो दोनों के लिए कॉमन काम करता है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो। यानी कि ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि आपका ये ध्यान होना चाहिए हमेशा कि ये जो है ग्राफ आपका, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ यही आपका होगा। हमेशा के लिए याद कर लेना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ क्या होगा, यही होगा। ये आपका पीछे हो चुका था। अब आप ध्यान देंगे, आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, आपका रिवाइज हुआ, अभी पहले हो चुका था, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस पर आप ध्यान देंगे, जैसे 12.1 उस दिन भी बताया गया था आपको, z बराबर रहेगा, कुछ दिया रहेगा आपको उद्देश्य फलन के रूप में। बाबू किताब निकाल कर दे दो, मिल गया ना, ठीक। देखो बाबू, जैसे आपका उस दिन बन चुका था एक, आज भी देख लीजिए। जैसे प्रश्नावली आपको एक्सरसाइज 12.1 में दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल है, ध्यान देखेंगे, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जहां पर अवरोध दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने ये चीज पढ़ लिया है अभी, यही ना था, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है 3 नंबर में ये बना था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ था। आपको तो मालूम हो चुका है कि ये ग्राफ कहाँ जाता है। अब हम लोग इस पर विचार करेंगे, तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में ध्यान देंगे, x y, यदि आप x का वैल्यू रखते हो 0, तो इस 0 रखते हो तो यहाँ ध्यान दो, ये खत्म हो गया। y लेस देन इक्वल टू 4, यानी इसका वैल्यू हो गया y लेस देन इक्वल, y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू रखते हो 0, तो इस तरह से ये खत्म हुआ, तो x लेस देन इक्वल टू 4। अब आपके पास करना क्या है, आपको सारा चीज मिल चुका है। x डैश y डैश हो गया। अब क्या कीजिए,
कि x और x डैश y और y डैश हो गया। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अपना इधर निगेटिव डाल लेंगे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि इन दोनों के लिए ग्राफ जो होता है इन दोनों के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी प्रथम पाद में होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको इसका ग्राफ तो मिल चुका है कि कहाँ होगा। आपको पहले हम एक में डाल दे रहे हैं तब समझाएंगे अलग, लेकिन ये चीज आप याद कर लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ होता है, इसमें होता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि अब इसके लिए ग्राफ क्या होगा। तो ध्यान दो बाबू, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है आपको, ये 0,4 का है, अब 4 से छोटा के लिए नीचे है। अच्छा, अब यहाँ आइए, फिर ये तो 0 और इसका 4 के लिए हुआ, 4 और 0 के लिए, तो 4 यहाँ पर है और 0, तो इसके पॉइंट का नाम क्या होता है 4,0। तो लेस देन इक्वल टू 4, तो इक्वल तो 4 हो गया और इसके लेस के लिए किधर होगा, इस साइड होगा। इस तरह से आप इसको यहाँ से मिला लेंगे। ये जो हमारा हो गया, तो ये तो हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हुआ, लेकिन अब हमको आना है लेस में, तो लेस के लिए ऐसे होगा, लेस इक्वल, लेस के मतलब नीचे आ रहा है, तो आपका ग्राफ जो है इधर आ रहा है। तो अब आप देखिए कि तीनों के लिए आपने देख लिया कि इसके लिए ग्राफ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब था, लेकिन इसके लिए जो ग्राफ आया इस रेखा पर और नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आ रहा है तो आपका ग्राफ तो यहीं स्थित हुआ। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको अलग ड्रॉ कर लेंगे, यहीं पर आपको समझाने के लिए किया गया है। अब आइए इधर, इसका आंसर ये नहीं हुआ, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक में करके हमने दिखाया है, लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर दिए हुआ सिर्फ। तो आइए अब हम यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर x डैश y डैश, सारा काम हमने कर चुका है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबू 1 2 3 4 ये कर लिया गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने कर लिया है उसको यहाँ पर डाल दे रहे हैं। आपने पढ़ लिया है कि आपका जो ग्राफ है ये आपका पॉइंट क्या है 0,4 और ये क्या है 4,0 और इसका पॉइंट क्या होगा 0,0। अपने इधर लिखना है तो -1 -2 लिख सकते हैं, -1 -2 लिख सकते हैं आप। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमको ग्राफ मिला था उसको हम डाल दे रहे हैं, हमारा हो गया ही। ये जो ग्राफ मिला आपको, ये आपका रैखिक प्रागमन समस्या जो अवरोध दिया गया था, अवरोध में आपका ये था और ये था और ये था, उद्देश्य फलन जरूर इतना दिया है, इस पर क्या करना है अधिकतमीकरण करना है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा कोणीय बिंदु मिलता है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ 3 जगह मिल रहा है ना, 1 2 और 3 जगह पर मिल रहा है। तो इन तीनों पर हम लोग क्या करेंगे, अपना आप वैल्यू निकालेंगे। हमारा ये ग्राफ हुआ अभी, अब मैक्सिमाइज करना है, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा उस पर ध्यान देना है। आपको जब समझ में नहीं आता है तो सबका अलग अलग पार करके एक में कंबाइन कीजिए। कंबाइन करने के बाद जो तीनों का, ये 3 है ना इसमें, 1 2 3, तो तीनों का जो कॉमन ग्राफ होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोगों का तीनों का कॉमन जो मिला था अब ये मिला था। अब आइए हम लोग
निकालते हैं z का वैल्यू तीनों पॉइंट पर। हमारे पास z बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब क्या है, दिख रहा है ना बाबू? अब यहां पर क्या करना है कि पॉइंट लेते जाइए अपना, एट 0,0 यानी 0,0 पर z इक्वल टू, अब एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का 0 है, वाई का वैल्यू 0 है, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो 0 प्लस 0 यानी क्या हो गया 0। अब आगे बढ़िए, अब यहां पर चलिए एट 4,0 यानी 4,0 पर चल रहे हैं, तो z बराबर, अब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 इसमें रखिए, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ये आपका 12 हो गया, प्लस 0 इक्वल टू 12। अब आइए 0,4 पर, एट 0,4 z इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 0 प्लस 16 इक्वल टू 16। आपको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज वैल्यू जो है, मैक्सिमम जो वैल्यू है देखिए 16 है। तब यहां लिखेंगे सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 16। आप लिख सकते हैं कहां पर है, तो एट, आपको दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू x प्लस वाई का अधिकतमीकरण कीजिए, जहां पर दिया हुआ है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पर आप ध्यान देंगे, अभी आपने देख लिया था हाँ, देखिए सवाल रिपोर्ट ध्यान दिया है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू सो एंड सो, इतना दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका और इसका तीनों ग्राफ लेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका तो आप समझ गए हैं, ये जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो इस कंडीशन में जब दोनों को साथ में लिखना हो, तो वैसे कंडीशन में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जाता है। इसको आप साइड में कहीं समझ लेंगे, समझ गए अब आप लोग? अब ध्यान दीजिए, तो इन दोनों को ये साथ में लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां जो दिया हुआ है ये माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, देखिए गौर से, यदि इसको हम उस साइड ले जाते हैं, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या होगा माइनस वाई। हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे ऐसा। अब ध्यान दीजिए, जब ये साइन हटता है तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, क्लियर है? तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि आपका ये जो दिया हुआ इतना है। अब यहाँ के लिए जो है, इसमें -1 जब दिया है, यहाँ 0 नहीं है, तो अब इसका हम लोग एक टेबल बना लेंगे। इसका जब टेबल बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, इस टेबल में एक्स वाई और यहाँ पर x का वैल्यू यदि आप 0 रखते हो, तो देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, 0 ही खत्म हो गया। अब ये माइनस माइनस है, जब कैंसिल होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू यदि 0 है, तो अभी x में से 0 गया, x हो गया लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ हो गया लेस देन इक्वल टू -1। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो दिया है कंडीशन सब्जेक्ट और जो अवरोध दिया हुआ है उस पर आपका ग्राफ जो है वो कॉमन नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप लोग परेशान है। देखिए x
एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश हो गया। इसमें तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि 1 तक ही काम है, तो हम लोग 1 दे दें थोड़ा सा बड़ा, 1 स्पेस ज़्यादा ले लिए, 1 और ये 2 हो गया, इधर 1 और यहाँ 2 हो गया। इधर आते हैं -1 -2, इधर -1 -2। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेकिन कंडीशन ध्यान दीजिएगा, x 0 y 1, यानी पहले तो जानिए कि यहाँ होगा, तो ये जो आपका है इस पॉइंट का ये हो गया 0 और 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे आप, ये लेस देन इक्वल टू -1 है और 0, यानी कि -1 0 है, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये आपका -1 0 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये आपका ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा। अब यहीं पर ध्यान देना है बाबू लोग, ध्यान इस चीज को समझ लीजिए ताकि आपका सारा चीज बन जाए। तो ध्यान दीजिए बाबू, इस ग्राफ को चेक करने के लिए कि मेरा ग्राफ इधर है कि इधर है, तो इसमें करना क्या होता है, पहला तरीका है जांच करने का कि यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो ये आपका तो क्लियर है कि ये 0,0 है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। तो पहले हम लोग इस पर चेक करते हैं कि यह जो आपका मूल बिंदु जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो है x - y लेस देन इक्वल टू -1 के लिए उसको मैंने संतुष्ट करता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइड में हम कर दे रहे हैं, हाँ ध्यान देखेंगे बाबू, यहां पर जो है देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ जाएंगे तो 5 नंबर का आपका काम हो गया, एक आना ही आना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जिसे ये जो लाइन खींचा गया है, इस लाइन के नीचे ग्राफ होगा कि ऊपर ग्राफ होगा, इसको हम समझाने जा रहे हैं। तो पहला तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 जो दिया हुआ है, इसको मूल बिंदु 0,0 पर चेक करना होता है, ये संतुष्ट करता है कि नहीं। तो 0,0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो आपको बाबू x माइनस वाई, तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 में से 0 गया, 0 लेस देन इक्वल टू -1। बताइए आप लोग, क्या 0 -1 से छोटा है? 0 -1 से छोटा है? नहीं है। तो ध्यान दो, क्योंकि यहाँ 0 है, -1 इधर है, तो -1 0 छोटा होता है, ना कि 0 -1 छोटा है। यानी कि यह जो कंडीशन है गलत है। इसका मतलब है कि यह जो 0,0 है, इस समीकरण को, इस इनइक्वालिटी को, समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करता है। कौन? 0,0। जब संतुष्ट नहीं करता है तो ग्राफ आपका नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ इसका ऊपर जाएगा। हाँ, हेलो हेलो, हाँ क्या किन्हीं सवाल है? हाँ देखिए ध्यान से बाबू लोग, तो यहां पर ये संतुष्ट नहीं किया, यदि संतुष्ट कर दिया होता 0,0 इस समीकरण को, तो अब क्या होता आपका, हेलो देखो ध्यान दो, तो ये आपका जो समीकरण है, ये समीकरण को 0,0 संतुष्ट नहीं किया, इसके कारण आपका जो ग्राफ है वो कहां गया? ऊपर गया। यदि ये संतुष्ट करता 0,0 इसको, तो आपका ग्राफ नीचे आता। यही ध्यान देना है हमेशा। अब देखिए एक और बात यही समझ जाइएगा, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, यानी कि इसमें x इक्वल टू y भी है, तो x इक्वल टू y का ग्राफ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11 सब में पढ़ते आ रहे हैं।
तो x इक्वल टू वाई का ग्राफ हम लोग को याद है कि हम लोग ऐसे पढ़े थे, याद है? ये आपका जो ग्राफ होता है वो x इक्वल टू वाई का ग्राफ, x इक्वल टू वाई का ग्राफ है। लेकिन हमें जो ग्राफ चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई चाहिए, इसके लिए ग्राफ चाहिए हमारा x इक्वल टू वाई का ग्राफ, ये तो है ही x इक्वल टू वाई का ग्राफ ये हो गया। अब हम लोगों को x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई का ग्राफ चाहिए, लेकिन समस्या ये खड़ा हो गया कि यहाँ पर अब तो सर आपने अभी बताया, ये ध्यान दीजिए बाबू लोग, आपने अभी सर बताया कि 0,0 पर हम चेक कर रहे हैं, 0,0 पर चेक कर लेंगे तो ग्राफ किधर आएगा वो हम लोग जान लेंगे। लेकिन ये समस्या बड़ा है कि 0,0 है, 0,0 है, देख लो बाबू ध्यान से, 0,0 है, ये तो सर इस ग्राफ पर ही है, तो अब हम लोग क्या करें? यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। देखो बाबू, ऐसे में क्या करना होता है कि अब आपको यहाँ पर देखना होता है कि ऊपर में कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, या तो नीचे वाला या ऊपर में कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट को लेते हैं, ग्राफ के नीचे या फिर ग्राफ का ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए कहीं से भी, ले करके इसमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ये माइनस दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जो 0 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बाबू, तो हमने क्या बोला, जब आपका ये मूल बिंदु से ही होकर ग्राफ जाएगा, मूल बिंदु से, तो उस कंडीशन में इस पर चेक नहीं करना है। दो तरीका बोले ना अभी, तो पहला तरीका है कि जब मूल बिंदु से ग्राफ नहीं जाता होगा या इधर से ग्राफ कहीं से ग्राफ जाता होगा मूल बिंदु को छोड़कर, तो उसको मूल बिंदु पर चेक करना है। और यदि ग्राफ आपका मूल बिंदु से ही होकर जाता है तो अब आपको इस ग्राफ के ऊपर या नीचे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पर इस इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे कि संतुष्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इधर हम पॉइंट ले लेते हैं नीचे ही, तो ये 2,0 है, तो अब हम 2,0 पर चेक करेंगे। तो देखिए -2 हो जाएगा ना, माइनस है तो माइनस, x का वैल्यू 2 रखा गया, प्लस y का वैल्यू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। देखिए -2 होगा लेस देन इक्वल टू 0। अब बोलिए माइनस जो 2 है वो 0 से छोटा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हाँ सर। है ना? जब है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को ये संतुष्ट करता है। तो जब संतुष्ट करता है तो नीचे वाला पॉइंट संतुष्ट किया, तो जो संतुष्ट करता है उसी की तरफ ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ आपका इसका नीचे जाएगा, इसका ग्राफ नीचे जाएगा, ध्यान दीजिए। चलो बाबू अब एक काम करो, देखो तो इन दोनों का कहीं कॉमन ग्राफ मिल रहा है? अब फिर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए ग्राफ आप जान ही रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा होगा। तो ये जब पूरा इसको डालिएगा, ऐसे ऐसे हम पार नहीं रहे हैं, नहीं तो आपको पूरा ये परेशानी होगी। तो ये यानी पूरा ग्राफ हो गया इसके लिए ग्राफ इधर गया और इसके लिए ग्राफ इधर गया। तो चारों का देखिए कि क्या कोई कॉमन ग्राफ मिल रहा है। यदि हम लोग ग्राफ की बात करें तो ध्यान दीजिए, यदि इधर बात करते हैं तो ये ग्राफ इसके लिए और इसके लिए काम कर रहा है, मात्र इन दो, इसमें 2 है ना, तो 2 और 1 3 के लिए ग्राफ काम कर रहा है ये। और इधर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी हमारा ये 2 और ये 3 का बस काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा ग्राफ होना चाहिए इसका और इन दोनों का, यानी चारों का जो कॉमन ग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए। तो कॉमन ग्राफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग लिख लेंगे, लिखो बाबू, तो लिखेंगे कि यहाँ दिए गए, यहाँ पर मतलब ये लिख लीजिए कि यहाँ कॉमन ग्राफ नहीं है। तो जब कॉमन ग्राफ नहीं है तो हमारा ना ही अधिकतमीकरण होगा और ना ही न्यूनतमीकरण होगा, ना ही यहाँ पर मैक्सिमाइज होगा और ना ही मिनिमाइज होगा। क्लियर है बाबू?
चलिए आप लोग लिख लीजिए, जिनको जो समस्या है अभी आप लोग हमसे बात कर लीजिए, जिनको कोई समस्या है अभी हमसे बात आप लोग कर लीजिए। चलिए अपने कहीं पर लिखिए, लाइव हो रहा है।